रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। जी, यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, अ ट्रांसफार्मर इज़ नीड टू कन्वर्ट द मेन 240 वाट सप्लाई इनटू 12 वाट सप्लाई। If there are 2000 turns on the primary coils, then find the number of turns in secondary coil। यानी पहले जो मेन वोल्टेज की बात की जा रही है, इसका मतलब है वो किसकी बात की जा रही है, प्राइमरी की। और जो 12 वोल्ट्स में उसने कन्वर्ट करना है वो कौन सा वोल्टेज है, सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी कॉइल में NP वो कितने हैं, 2000। और अब हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, वो है NS। यहाँ से अब हम लोग अपना डाटा बनाएंगे। सबसे पहले जी, डाटा हमारे पास क्या है, प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो मौजूद हैं। अब हमने नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल फाइंड आउट करना है, वो भी हमने राइट किया। ट्रांसफार्मर के टॉपिक में हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था कि जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज के रेशो के। अब यहाँ पर हम लोगों ने उसी चीज़ को यूज़ करते हुए फार्मूला बनाया, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स फाइंड आउट करना है। यहाँ से उसकी वैल्यूज़ जो हम लोगों ने डाटा में लिखी थी वो सारी फिलअप की, तो हमारे पास आ गया NS, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज़ इक्वल टू 100। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन हमारे पास है 15.2। उसमें है, द स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ द रेशो ऑफ 1:100। द अल्टरनेट सप्लाई इज़ द alternating supply of 20 volts is connected across the primary coil। इट्स द मीनिंग कि अगर ये प्राइमरी कॉइल के साथ अटैच है तो ये हो गया VP, यानी प्राइमरी वोल्टेज। व्हाट इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज, यानी हमने फाइंड आउट करना है VS। अब यहाँ पर उन्होंने रेशो की फॉर्म में दिया। अब स्टेप अप का मीनिंग ये है कि नंबर ऑफ कॉइल्स कम, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे प्राइमरी कॉइल में और नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, जो आपने इसकी डेफिनेशन स्टेप अप की पढ़ी है वो यही है कि वोल्टेज जो है वो कम होगा प्राइमरी और सेकेंडरी ज़्यादा होगा। उसी चीज़ को देखते हुए नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो प्राइमरी में कम और सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे। और ये आपको मैंने उस लेक्चर में, उस वीडियो लेक्चर में अगर आप देखें तो मैंने उसमें ये भी बताया था कि स्टेप अप और स्टेप डाउन में जब आप डिफरेंस बताते हैं तो आप ये भी डिफरेंस राइट करते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना डाटा बनाएंगे जी। गिवन डाटा फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यहाँ पे देखिए मैंने ये राइट भी किया है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उसके लिए रेशो इस तरह से होगी, NP रेशो NS इज़ इक्वल टू 1:100। अब उसको जब हमने कन्वर्ट किया वो आपके पास पूरा एक फ्रैक्शन बन गई। प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास क्या है, 20 वोल्ट्स, और उसको हम लोगों ने अब फाइंड आउट करना है सेकेंडरी वोल्टेज। फिर से हमने वही रेशो वाला जो आपको मैंने पिछले फार्मूले में बताया था, आप इसको अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी एंड नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी ये आमने सामने होंगे। यानी ये अगर नॉमिनेटर में लिखे हैं तो ये नॉमिनेटर में दोनों होने चाहिए, और अगर आपने प्राइमरी वाले को नॉमिनेटर में लिखा है तो आप उसको, उन दोनों को भी, उसके वोल्टेज को भी और नंबर ऑफ टर्न्स को भी नॉमिनेटर में ही लिखेंगे। यानी जो चीज़ डिनोमिनेटर में है वही चीज़ डिनोमिनेटर में, जो चीज़ नॉमिनेटर में है उसी तरह की, यानी उसी से रिलेटेड आपकी वैल्यू जो है वो नॉमिनेटर में होगी जी। यहाँ से अगर आप देखें तो VS इज़ इक्वल टू, यहाँ से फार्मूला जब हमने बनाया तो उसको आपके पास तीनों जो फॉर्म्स आपके पास पड़ी हैं इसमें से देखें, NP 1, NS 100 और वोल्टेज आपके पास क्या है 20। वो हमने फाइंड आउट किया और हमें वोल्टेज मिल गया सेकेंडरी, वो कितना है 2000 वोल्टेज। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास है 15.3
उसमें उन्होंने कहा है अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ द टर्न। अब स्टेप डाउन है, इट्स द मीनिंग कि एन पी ज़्यादा होगा और एन एस कम होगा। अब एसी वोल्टेज एम्पलीफायर कितना कर रहा है 170, यानी एसी वोल्टेज मीन जो आपको मेन सप्लाई से आ रहा है, इसका मीनिंग है, और ये भी लिखा हुआ है प्राइमरी, तो इट्स द मीनिंग कि ये वी पी है। अब उसने साथ में करंट को भी ऐड कर दिया है, यानी आई पी। ठीक है, व्हाट इज़ द करंट इन द सेकेंडरी। अब आपने सेकेंडरी कॉइल में यानी आई एस फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। फिर से गिवन डाटा हम लोगों ने इस तरह से लिखा, फॉर द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एन एस रेशो एन पी इज़ इक्वल टू 1/100। इनको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। प्राइमरी वोल्टेज हमें बताया गया है और प्राइमरी करंट बताया गया है। हमने फाइंड आउट करना है सेकेंडरी करंट। पहले तो सबसे पहले हमें इसके लिए पहले वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि सेकेंडरी वोल्टेज, क्योंकि सेकेंडरी करंट हमने फाइंड आउट करना है तो सेकेंडरी वोल्टेज भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। वही हमने अपनी प्रपोर्शन को यूज़ किया। यूज़ करते हुए हमारे पास वी एस हमारे पास आ गया 1.7 वोल्ट्स। एन एस अगर आप देखें, एन एस 1 एन पी 100, एन एस 1 एन पी 100, और आपके पास जो वोल्टेज था प्राइमरी वो कितना था 170, वो हमने लिखा और हमें सेकेंडरी वोल्टेज मिली। अब हमने ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक में ये चीज़ पढ़ी थी कि आइडियल ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। स्टेप डाउन और स्टेप अप तो है, लेकिन एक आइडियल ट्रांसफार्मर कौन सा है जिसकी पावर सेम हो, प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर। पावर का फार्मूला आपने यूनिट नंबर 14 में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, P इज़ इक्वल टू वी आई। ठीक हो गया जी। पी के लिए और पी एस के लिए, यानी प्राइमरी के लिए वी आई का फार्मूला जब हमने यूज़ किया या आई वी का, तो हमारे पास आया आई पी वी पी, यानी प्राइमरी करंट मल्टीप्लाई प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी करंट मल्टीप्लाई सेकेंडरी वोल्टेज। हमने फाइंड आउट करना है सेकेंडरी करंट, तो हमने उसको लेफ़्ट साइड पे रखा और आपका वी एस यानी वोल्टेज जो था उसको नीचे डिवाइड किया। अब यहाँ पर जो करंट वी आई पी में दिया गया था, यानी आपके प्राइमरी में दिया गया था, वो था 1.0 मिली। हमने उसको स्टैंडर्डाइज यूनिट में कन्वर्ट किया इस तरह से प्रीफिक्स को यूज़ करते हुए, और 170 वोल्ट्स आपका प्राइमरी वोल्टेज है एंड 1.7 वोल्ट्स हमने फाइंड आउट किया था वी एस। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास आंसर आया 0.1 एम्पेयर्स। ठीक हो गया, 0.1 एम्पेयर्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, अ ट्रांसफार्मर डिज़ाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट्स AC मेन टू द 12 वोल्ट्स, यानी ये आपकी प्राइमरी वोल्टेज है और ये सेकेंडरी है। हैज़ द टर्न्स 4000 ऑन द प्राइमरी को, यानी 4000 टर्न्स जो हैं वो किस पे हैं, प्राइमरी कॉइल पे हैं, यानी NP। हाउ मैनी टर्न्स शुड बी इन सेकेंडरी कॉइल, आपने फाइंड आउट करना है NS। इफ़ द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट, यानी आइडियल ट्रांसफार्मर की अब बात की जा रही है। द करंट फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल व्हेन द करंट ऑन द सेकेंडरी कॉइल इज़ 0.4 एम्पेयर्स, यानी ये अब आपके पास IS दिया गया है, आपने फाइंड करना है IP। ठीक हो गया, यानी आप NS सेकेंडरी नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स भी, टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स भी फाइंड आउट करेंगे और IP भी फाइंड आउट करेंगे जी। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, प्राइमरी वोल्टेज VP इज़ इक्वल टू 40 वोल्ट्स, सेकेंडरी वोल्टेज इज़ इक्वल टू 12 वोल्ट्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज़ NP इज़ 4000 एंड सेकेंडरी करंट इज़ 0.4 एम्पेयर्स। फाइंड आउट हमने क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स एंड प्राइमरी करंट इन IP। ठीक है, यानी हमने प्राइमरी करंट और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम वही प्रोपोर्शन को यूज़ करके नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स टर्न्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। हमने उसकी वैल्यू फिलअप करने के बाद जब देखा तो वहाँ आपके पास आया 200 टर्न्स। ठीक है,
अब फिर से हम लोग फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, क्योंकि उन्होंने कहा 100% एफिशिएंट है, मीनिंग इज़ डैट के पावर ऑफ प्राइमरी एंड पावर ऑफ सेकेंडरी क्या है, इक्वल है। हमने उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए, उसी प्रपोर्शन को यूज़ करते हुए हमने यहाँ फाइंड आउट किया है। IP इज़ इक्वल टू IS और VS ओवर VP। IP इज़ इक्वल टू IS हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमने राइट भी किया है, 0.4 एम्पेयर्स। वोल्टेज हमारे पास क्या है, वोल्टेज हमारे पास क्या है 12 वॉट्स, और हमारे पास VP क्या है 240 वॉट्स। हमने उसको जब फाइंड आउट किया तो हमारे पास IP आ गया, यानी प्राइमरी करंट आ गया 0.02 एम्पेयर्स। ठीक हो गया जी। कुछ जगहों पर 15.4 तक भी किया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर 15.5 भी राइट था। और इसका जो फार्मूला यूज़ किया जाता है, चाहे यहाँ पावर स्टेशन वाला जो आपका टॉपिक है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन इसमें आप पावर का क्योंकि फार्मूला यूज़ करते हैं तो वो 14 चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हैं और आइडियल ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन में भी, इसलिए ये न्यूमेरिकल मैं करवा रही हूँ। अ पावर स्टेशन जनरेट्स 500 मेगावाट्स फॉर इलेक्ट्रिकल पावर विच इज़ फेड टू द ट्रांसमिशन लाइन, यानी ये आपकी जनरेट अगर हो रहा है तो ये आपका अगर मेगावाट यानी ये पावर है आपकी, वाट में आपको पता है ये पावर का होता है फार्मूला। वट करंट वुड बी फ्लो फ्रॉम द ट्रांसमिशन लाइन, यानी करंट क्या फ्लो हो रहा है I। इफ़ द इनपुट वोल्टेज इज़ 250 किलो वाट्स, यानी ये अब आपके पास क्या आ गया है वोल्टेज। 14 चैप्टर में सिंपल आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है P इज़ इक्वल टू VI। अब यहाँ पर हमने उसी को यूज़ किया, लेकिन पहले हम इनको स्टैंडर्डाइज यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्डाइज यूनिट्स में यानी मेगा की जगह 10⁻6 और किलो की जगह 10⁻3 आएगा। पावर भी लिख लिया और वोल्टेज भी। फाइंड आउट हमने क्या करना है, करंट। यहाँ से अब हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, P इज़ इक्वल टू VI। I हमने फाइंड आउट करना है तो इट्स द मीनिंग P ओवर V। हमने इनकी वैल्यूज़ फिलअप की और जब हमने इनको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास आया 2 × 10⁻3 एम्पेयर्स, जिसको 10⁻3 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, किलो में। इट्स द मीनिंग कि 2K एम्पेयर्स यानी 2 किलो एम्पेयर्स। यहाँ पर अगर आप इस तरह से भी राइट कर देते हैं वो भी ठीक है, अगर आप इसको बाद में प्रीफिक्स के यानी सिंबल के साथ राइट करते हैं वो भी ठीक होगा जी। बेटा ये आप लोगों के यूनिट नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम मैंने सॉल्व आउट करवा लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक होंगे या जो हमारा रिमेनिंग रह गया होगा काम, इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो अपलोड की जाएंगी। अब हमारी 10th क्लास की फ़िज़िक्स कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।